इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपकथम जिन शासन महात्म में प्रकाशात प्रभावना। अज्ञान तिमिर को नष्ट करना और आत्मा की प्रभावना करना सच्ची प्रकाश की यही किरण है। लेकिन हम बाहर की बहुत प्रभावना कर लेते हैं, ढोल मंजीरे बजा लेते हैं, जलूस निकाल लेते हैं, झंडे उठा लेते हैं, लेकिन हमें अंदर की प्रभावना का कोई ख्याल नहीं आता है। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपकथम जिन शासन महात्म प्रकाशात प्रभावना। प्रभावना के लिए कहा है आचार्य ने कि अज्ञान तिमिर को नष्ट करके अपने आप की रोशनी को जलाना। कौन सी रोशनी को? बाहर के दिए हमने बहुत जला ली हैं। बाहर एक युग था जब लालटेन भी नहीं थी, लोग पत्थरों से टकरा के थोड़ी बहुत आग जला लेते थे। लेकिन हमने इतना विकास किया है, धीरे धीरे इतना विकास किया है कि आज आग तो आग हम दिन जैसा उजेला कर लेते हैं रात में, लेकिन दीपक की जगह बल्ब जल रहे हैं। दीपक ऊपर चलते थे, बल्ब नीचे लटक रहे हैं। बल्ब नीचे की तरफ प्रकाश दे रहे हैं। आज घर घर में देखिए आपके जितने भी विद्युत है, ऊपर नहीं नीचे को प्रकाश दे रही है, यानी आपका ज्ञान भी नीचे जा रहा है। हम रोज कहते हैं कि हमें हमारे अज्ञान नष्ट हो, और भगवान आपने हमारे उन उम्मिलित चक्षुओं को, हमारे नींद के चक्षुओं, नींद में जो सोए हैं उनको आपने जगाकर हमें नई दिशा दी है। लेकिन सच बताना, जगाने वाला तुम्हें बुरा लगता है। जगाने वाला तुम्हें, तुम गीत गाते हो कि जगा दो, लेकिन कोई जगाने जाए तो आपको दुश्मन लगता है, क्योंकि आपकी नींद इतनी अच्छी होती है। आप रात को कह के सोते हैं कि मुझे सुबह जगा देना। आप अलार्म लगाकर सोते हैं कि सुबह जगा देना, जग जाऊं, अपने काम पर जाऊं। लेकिन क्या होता है, जैसे सुबह अलार्म बजता है आप स्वयं बंद कर देते हो उसको। कोई जगाए तो कहते क्यों पीछे पड़े रहते हो, सोने भी दो। क्योंकि नींद तुम्हारी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तुम्हें सुखद लगती है। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों की नींदों ने हमारे अमन चैन को छीन लिया है, और आज भी वही मोह की निद्रा हमें अच्छी लगती है, वही राग का अंश अच्छा लगता है। जिस प्रकार से चोर को यदि कहीं जाना हो तो चोर कहता चिराग होता तो आराम से चला जाता, लेकिन चोरी करने समय उसको कोई लाइट जला दे तो दुश्मन लगता है, इसने भी क्यों अभी लाइट जला दी, मुझे दिख जाएगी, मैं दिख जाऊंगा लोगों को। इसी प्रकार से हम कहते हैं परमात्मा से कि भगवान मेरे अज्ञान को नष्ट कर दो, लेकिन हमारे पथ ऐसे हैं जो कंकड़ीले हैं, हम ठोकर खा रहे हैं, जगह जगह पर लहूलुहान हो जाते हैं, गिरते हैं, बार बार हमारी वासनाओं को धक्का लगता है।
बार बार हम पछताते हैं, बार बार मांगे करते हैं कि उजाला दे दो, लेकिन उजाला हमें अच्छा नहीं लगता। हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उजाला हो जाए, आत्मा का उजाला हो जाए तो बाहर की वासनाओं की दीवारें गिर जाएंगी। बाहर की जितनी भी आकांक्षाएं, झूठा संसार, संसार क्या है? अंधेरे में जीना संसार है। जिस दिन ज्ञान हो जाता है, बुद्ध ने एक बार देखा, एक मौत देखी और उनके अंदर की आत्मा झकझोर गई कि एक दिन मौत होना ही है तो फिर जीवनी का क्या मतलब है। महावीर हो, बुद्ध हो, पार्श्वनाथ हो, कोई भी महापुरुष हो, उन्होंने एक एक घटना उनके अमूल जीवन को परिवर्तित कर देती है। हमें घटनाओं पे घटनाएं मिलती हैं, फिर भी हम परिवर्तित नहीं होते हैं। हमें तो जिंदगी में सिर्फ सुख नजर आते हैं, क्योंकि हर दुख को हमने, हर बुराई को हमने बहुत अच्छे कपड़े पहना दिए हैं। हमारी हालत वो हो गई, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज हम पट्टी साफ कर रहे हैं ना, बाहर की चकाचौंध में जी रहे हैं। हमारे घाव, हमारी आत्मा में इतना भयंकर रोग हो गया, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे रोग से आत्मा तड़प रही है। जन्म जन्म में, इस जीवन में भी हमें कितनी थपेड़े मिली, कितने घाव मिले, कितनी गिरावटें मिली, इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं तो जीवन से ऊब जाने का मन करता है। लेकिन नहीं, हम समझा लेते हैं मन को, कोई बात नहीं, एक मित्र गलत निकला होगा, कोई बात नहीं, ये पत्नी गलत निकली है, दूसरी पत्नी होगी तो शायद अच्छी होगी। ये घर अच्छा नहीं है, दूसरा घर मिलेगा तो शायद शांति मिलेगी। लेकिन ना घर में शांति मिलेगी, ना पत्नी में शांति मिलेगी, ना मित्र में शांति मिलेगी। लेकिन हमारे जीवन का नजरिया बदलेगा तो हर चीज में शांति मिलेगी। क्योंकि घर, मकान और पत्नी, बच्चे, दुकान, ऑफिस, नौकरियां हमें सुख नहीं देती हैं। हमारे अंदर का सोच बदल जाए कि संसार में सुख नहीं है, संसार में किससे मांगना है, सब तो यहाँ भिखारी हैं। जिनके तुम्हें चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, वो भी मुस्कुराहट पैसों की है, ब्यूटी पार्लर की है, बाहर की है, सेविंग की है, ये सब क्रीम पाउडर की चमक है, अंदर की चमक नहीं। अंदर की चमक हो तो जंगल में भी संत ऐसे नजर आते हैं जैसे तीर्थंकर बैठे। उनके जीवन की ऊर्जा अंधेरे दिलों में दीप जला देती है और हमारे दिलों की ज्वालामुखी अच्छे भले चंगे घर को भी बर्बाद कर देती, तहस नहस कर देती है। तो वास्तव में हम कहते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें वो आनंद चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान के लिए कितनी रुकावटें डालते हैं आप। कभी विचार किया, कोई पढ़ रहा हो तो आप लाइट बंद कर देंगे, कोई पढ़ रहा हो आप टोकते रहेंगे, कितना पढ़ेगा और बहुत पढ़ लिया। आप किसी का नाम छिपा लेते हैं, आपको ख्याति मिल जाए आप अपने गुरुओं का नाम छिपा लेते हैं। अरे गुरु वो बीज हैं जिन्होंने खुद अंधकार में रहकर, खुद परेशानियों में रहकर तुम्हें रोशनी दी है, तुम्हें चलना सिखाया है। क्योंकि गुरु वो कहते हैं माध्यम है जिनका एक हाथ शिष्य पे होता है, दूसरा हाथ सिद्ध पर होता है। हमें गुरु उस मंजिल तक ले जाते हैं। कहते भी हैं कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन सब जग के मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। लेकिन आज प्रणाम तुम्हारा गिरगिट तक हो गया, गिरगिट की तरह हो गया। कहीं देख लोगे गाड़ी में तो बैठे बैठे स्टीयरिंग पर गर्दन घुमाओगे और चल दोगे, और गर्दन भी घूमे तो घूमे, नहीं तो गर्दन में इतना दर्द है, वो घूमना बंद हो गई, वो झुकना बंद हो गई, तो आपको पता है गर्दन का दर्द रहने लगा, घुटने झुकने से इनकार करने लगे। क्योंकि चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। हमें क्या दिया है इस बाहर के उजाले ने, क्या दिया है भौतिकता ने? कभी विचार करोगे तो पता चलेगा कि हमें सिर्फ अंधेरा दिया है, और हम अंधेरे को इतने पकड़ लिए हैं, इतना अंधेरा हमें प्रिय लगने लगा है कि कोई जरा सी रोशनी दिखाए तो हमें बैरी लगता है, हमें कोई रोशनी अच्छी नहीं लगती। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान हमें ज्ञान दो। कौन सा ज्ञान दो? शब्द ज्ञान? अरे शब्द ज्ञान तो बहुत कर लिया तुमने। कहते यदि उपयोग नहीं कर पाए,
यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। पुस्तकों का भार लाद कर ज्ञानी नहीं कहलाएगा गधा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने सिर्फ बाहर की बातों को, बाहर की प्रेम की किताबों को पढ़ लिया है। किसी दूसरों ने गाने बनाए थे, वो भी उनका पेशा था, प्रेम से नहीं बनाए थे। उन गानों को हम दोहरा कर सोचते हैं हम प्रेम का इजहार कर रहे हैं। अरे प्रेम तो वो होता है, कहना नहीं पड़ता है, नजरों से टपकता है, बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। आपने देखा होगा जब आप गहन प्रेम में होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रेमी हो तो एक बार मिलकर आप उससे कुछ कह नहीं पाते हैं, आपकी भाषा मौन हो जाती है। और यही कारण होता है कि बिना कहे सब कुछ कहा जाता है। और आप कभी बहुत प्रेम में हो तो बोलते नहीं घंटों, लेकिन वो घंटा कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। प्रेम में हो आप, स्नेह में हो, अपनत्व में हो तो रात कब निकल जाती है पता नहीं चलता है। और दुश्मन के साथ घंटा भर रहना हो तो घंटा भी ऐसे लगता है जैसे बरसों में कट रहा हो। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने प्रेम की किताबें पढ़ ली, प्रेम के निबंध लिख लिए और इसलिए प्रेम करना भूल गए। जो परम पिता से प्रेम नहीं कर पाएगा वो परिवार से क्या प्रेम कर पाएगा? या कहो प्रथम पाठशाला परिवार है। अपने परिवारों में हमारे यहाँ कितना प्रेम होता था। यदि कोई पूछने पे 5 भाई हों तो 5 भाई के बच्चों के नाम बताते थे, लोग संख्या बताते थे। हम 15 भाई बहन हैं। आजकल सगे भाई से भी दिन रात माथापोड़ी होती है, क्योंकि हमने लड़ना सिखाया है। प्रेम के बच्चे होते तो प्रेम जैसे होते, प्रेमी होते। हमारे आज के बच्चे अहंकार के, घमंड के, दूरदर्शन के, टीवी के, नेट के बच्चे हैं। ये नेट जैसे ही हो जाएंगे तुम्हें भी दूर छोड़ जाएंगे। आखिरी में विदेश में जाकर यही कहेंगे सॉरी पापा आ नहीं पा रहा। और तुम मर भी जाओगे तो जलाने भी नहीं आ पाएंगे। तुम बहुत घमंड मत करना, नोटों के बंडल तो जोड़ लिए, लेकिन क्या पता किस दिन जीवन की लाइट, जीवन की ज्योति बुझ जाएगी। क्योंकि जन्म सबको मिलता है। जन्म एक अंधेरा है, जन्म संभावना है, जन्म एक बीज है। किसी का फल और फूल की तरह बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ जाता है, और जितनी जड़ें नीची होंगी उतना पेड़ ऊपर जाएगा, जितनी जड़ें विस्तृत होंगी उतना पेड़ बड़ा होगा। आज हमारी जड़ें छोटी हो गई, अंदर हमारी कोई संवेदना नहीं रही परमात्मा के प्रति भी। हम बोलते तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि मुझे स्वाधीन कर दो, लेकिन स्वाधीनता चाहते हैं क्या? हमने बंधनों को ऐसे पकड़ लिया है कि कोई बंधन तोड़ाए तो हमें गुस्सा आता है कि क्यों छुड़ा रहा है बंधन। हमने राग और द्वेष के दोनों बंधनों को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक महिला मेरे पास आई और बोली माता जी हम शिखर जी गए थे, हमें शांति नहीं मिली। हम चंपापुर गए, हमें शांति नहीं मिली। हम महावीर जी आए तो शांति नहीं मिली। आप बता दो शांति कहाँ मिलेगी? मेरे जीवन में बहुत अशांति है बोली। मैंने कही तुमने अशांति हमसे बिना पूछे पैदा कर ली। अशांति को पूछने नहीं आई थी कि अशांति करें या नहीं करें। तो कहने लगी आप बताओ तो सही। हमने कहा अशांति किस किस चीज़ से? उसने घर की 2-4 बातें बताई। मैंने जब पूछा कि अशांति कैसे है तो बोली पति से है, बच्चों से है, घर से है, पैसे से है, मकान से है, देवरानी जिठानी से है। और कहने लगी शांति आप दे दो। हमने कि कितनी चालाक है। अरे अशांति जहाँ पैदा की है वहीं से शांति पैदा होगी। अशांति और शांति 2 जगह से पैदा नहीं होते। अशांति के बीज को दग्ध कर दो। जिन चीज़ों से हो रही है वो चीज़ें बुरी नहीं है, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी बहुत अपेक्षाएं हैं, उसके कारण तुम दुखी हो। तुम वस्तुओं के कारण थोड़ी दुखी हो। आज का 90% आदमी दुखी है तो क्यों दुखी है? उसने बच्चों के साथ बहुत कहते हैं अपना लगाव लगाया, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया, उस पर जीना और मरना निर्भर कर लिया। इसलिए आज जैसे ही थोड़ा सा धक्का लगता तो लगता मर जाओ। आज विद्यार्थी जीवन में पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, बस डिग्रियां लेकर
वो जैसे वो चोरी बेईमानी काली बाजारी से धन इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन ये अंधेरे का रास्ता है। देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन गिरोगे, लहू लुहान होगे, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। इससे बचना है तो वो रास्ता सत्य प्रेम अहिंसा का अपनाओ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी।